उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के यहाँ सर आए हैं, तो आपसे शुरुआत करते हैं। माइक उठा लीजिए सर। उम्मीद है आपको, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया परिवार प्लस बीजेपी, जिसका बोलबाला अब मध्य प्रदेश में चल रहा है पिछले 2 चुनावों से, उसका आपको सामना करना है। 100% उम्मीद है। पिछली बार भी ये लोग ओवर कॉन्फिडेंस में थे। पिछली बार भी जनता ने इनको हराया था 2019 में भी। इस बार भी इस क्षेत्र की जनता इनको हराने वाली है। किनको हराया था? बीजेपी तो जीती थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को व्यक्तिगत रूप से। बीजेपी तो जीत गई थी। बीजेपी जीत गई थी, परंतु ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हार गए थे। उसी बात पे आप काउंट कर रहे हैं कि उनके खिलाफ लोग वोट करेंगे? उनका व्यक्तिगत यहाँ पे विरोध है। वो जनता के बीच में नहीं रहते, बाहरी प्रत्याशी हैं, इस क्षेत्र के प्रत्याशी भी नहीं है। चलिए जवाब दीजिए इस बात का पंकज जी। हम लोगों ने उनसे खास बातचीत भी सुनाई। एक बड़े नेता वो बन गए हैं, वो मंत्री भी हैं सरकार में, लेकिन यहाँ गुना की जनता एक बार फिर उनको मौका देगी। बताइए क्यों? देखिए अंजना जी, अभी आपने सवाल पूछा था मोदी के नारों पर, तो मुझे लगता है कांग्रेस के हर सवाल का उत्तर मोदी जी के प्रति देश का विश्वास है। इसी कहते हैं मोदी की गारंटी। और मोदी की गारंटी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी जनता के सामने है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के तीसरी पीढ़ी इस क्षेत्र से जनसेवक के तौर पर राजमाता सिंधिया, माधवराव सिंधिया जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। हम तो सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि मंगल सूत्र लूटने का मैनिफेस्टो आज बेनकाब हो गया, जब सैम पित्रोदा ने कहा कि अब मेरी और आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे। अरे राहुल गांधी जी ने भी यही कहा था कि हम संपत्ति का सर्वे करेंगे। अंजना जी, किसने इनको अधिकार दिया मेरी आपकी संपत्ति का? क्या फिरोज गांधी जी के परिवार की संपत्ति है जिसका सर्वे करके बांट देंगे? लूटने का धंधा, देश को बांटने का धंधा। यह सच्चर कमेटी की सिफारिश लागू करने की बात करते हैं, तुष्टिकरण की बात करते हैं। राम मंदिर की प्रतिष्ठा में जाने से परहेज है, सच्चर कमेटी लागू करेंगे। क्यों बांटना चाहते हो मुसलमानों को हमसे अलग? वो भी मेरे भाई हैं। मैं अंजना जी पूजन करके आ रहा हूँ, अगर जूम हो तो मेरी उंगली पर हरा रंग लिखा है, हनुमान टेकरी बाबा की पूजा करके आ रहा हूँ। हम कोई भेद नहीं करते, मेरे दुपट्टे में हरा रंग है, पर कांग्रेसियों ने बांटा, कांग्रेसियों ने बांटा। ये संपत्ति लूटने का धंधा। रुकिए, अरे बाबा बैठिए, अरे प्रभु बैठिए। बीच बीच में उठते हैं दोनों हाथ उठा के, जय श्री राम। रुकिए, अरे रुकिए दादा, रुकिए, मौका आएगा, सवाल पूछेगा। आपको ये बात परेशान करती है? क्योंकि देखिए उम्मीदवार तो आप हैं, जमीन पर आपको चुनाव लड़ना है। भाई साहब थोड़ा सा 1 सेकेंड, चुनाव आपको जमीन पर लड़ना है। सैम पित्रोदा ओवरसीज कांग्रेस के इंचार्ज, देश में विरासत वाला कानून लगना चाहिए जो अमेरिका में। आप लोग भी चिढ़ते हैं कि ऐसे नेताओं से जो बेवजह की चुनाव के वक्त में खेल खराब करने के लिए बयान दे देते हैं? आपको भी हेडेक हो जाता होगा। देखिए ऐसा नहीं है। इस क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो इस क्षेत्र का मुद्दा अलग है। यहां पर गुलामी से आजादी के लिए चुनाव है। एक परिवार जो लगातार इस क्षेत्र को अपना गुलाम बनाए हुए है, 3 पीढ़ी से राज करता आ रहा है और इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया। बात विकास की होनी चाहिए इस क्षेत्र में, बेरोजगारी की बात होनी चाहिए इस क्षेत्र में। तो यहाँ का जो मुद्दा है, यहाँ के मुद्दे की बात कर रहा हूं मैं। बोल लीजिए, आप बोल लीजिए बाबा, उसके बाद चुप बैठिएगा। अरे सुनिए, उठो अब बोलो। हर 2 मिनट में उठते हैं, दोनों हाथ उठाते हैं। रुकिए 1 सेकेंड, को बोल लेने दो भाई, आप बोल लेने दो। इस क्षेत्र में राजा साहब 10 साल मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस का शासन रहा, हमें ना इंजीनियरिंग कॉलेज मिला ना मेडिकल कॉलेज मिला। अरे आपको बता दूं, अरे जो श्रीमान कह रहे हैं ना, 8 बार ट्रांसफर इन्हीं का कैंसिल किया है राज साहब ने। इनका कहीं छिंदवाड़ा हो जाता था, कहीं ग्वालियर हो जाता था। नहीं, हमारा नहीं किया। अरे क्या सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज, सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज यदि कभी बने मध्य प्रदेश में तो माननीय दिग्विजय सिंह जी के शासन काल में बने हैं। आप उठा के देख लें, फालतू बात करते हैं। आप तो पहले पता करें। अरे गुना के ही लोग हैं, फालतू बात काहे कर रहे हैं? सुनिए, आप नेता को तो बड़ा सहनशीलता से सुनना पड़ता। बताइए। दिग्विजय सिंह का शासन 10 साल रहा, लेकिन बेरोजगारी की समस्या भर्ती नहीं निकाली इन लोगों ने। हम जैसे युवा बेरोजगार हो गए, पुलिस भर्ती नहीं निकाली।
कब की बात कर रहे हैं? ये जब जवान थे, जब दिग्विजय सिंह थे कांग्रेस शासन में, जब उस समय सरकार में कोई भर्ती नहीं निकाली उन्होंने। इनका गुस्सा अभी निकालिएगा। अरे तो समय तो निकलता है। देखिए शिवराज सिंह ने योजनाएं चलाई, पूरी लाडली बहना, सबको उज्ज्वला योजना, सब चल रहा है देश। अभी क्या कर रहे हैं? माशाल्लाह अब तो उम्र काफी हो गई है। अब दुकानदारी कर रहे हैं और क्या करेंगे, व्यापार कर रहे हैं। वो मोदी राज में कुछ अच्छी बातें हुई हैं, राम मंदिर का निर्माण हुआ है, मेडिकल कॉलेज की भी घोषणा हो चुकी है। शिवराज सिंह चौहान ने मेडिकल कॉलेज की घोषणा की। कौन फर्स्ट टाइम? एक सेकेंड, फर्स्ट टाइम वोटर्स कितने हैं? फर्स्ट टाइम वोटर्स खड़े हो जाइए अपनी अपनी जगह पे, मैं आपके पास आऊंगी। फर्स्ट टाइम आप लोग फर्स्ट टाइम तो नहीं है सर, इतना तो दिख जाता है। चलिए फर्स्ट टाइम वोटर्स, आ रही हूँ मैं बारी बारी से सब। जी मैम, इस चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है राष्ट्रवाद का। जो कांग्रेस पार्टी ने काम किया है कि भारत माता कौन है, इस प्रकार के प्रश्न पूछना, भारत माता को समय समय पर अपमानित करना और इस देश को क्षेत्रवाद से, दलगत राजनीति से तोड़ने का जो कार्य कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो दिखा है, ये एक बहुत ही गलत कार्य है। आप क्या करते हैं? जी मैं एक छात्र हूँ। क्या पढ़ते हो? मैं अभी बीएससी मैथमेटिक्स के फाइनल ईयर का छात्र। आपके लिए राष्ट्रवाद सबसे बड़ा मुद्दा? यस मैम, किसी भी राष्ट्र के लिए राष्ट्रवादी वो चीज है जो राष्ट्र को राष्ट्र बनाता है। राष्ट्र एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, वो वहाँ रहने वाले लोगों से बनता है। नौकरी, महंगाई जैसे मुद्दे आपके लिए अहम है? मैम पहले हम रहेंगे, हमारा राष्ट्र रहेगा, तभी तो नौकरी महंगाई होगी। मैम जैसे आप फर्स्ट टाइम वोटर? जैसे मैम मेरा भी फाइनल ईयर खत्म हुआ है। इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा है वो ये है कि जैसे कांग्रेस क्या कर रही है, सबसे बड़ी गलती कि वो एक पार्टी का विरोध करते करते कंट्री के विरोध पे आ जाती है। कि जैसे मान लो कोई भी चीज जो कंट्री के द्वारा की जा रही है, जैसे अपन आर्म फोर्सेज में ले सकते हैं। मैंने अभी इसका एग्जाम भी दिया, जैसे मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ तो उससे मैं थोड़ा रिलेट पढ़ता रहता हूँ। जैसे आर्मी कुछ भी काम करती है तो वो कंट्री के लिए करती है, कि वो एक पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस आर्मी के विरोध में भी उतर आती है सिर्फ इसीलिए कि उसको बीजेपी का विरोध करके कुछ वोट्स मिल सके। तो ये एक बहुत गलत चीज है जो कंट्री में किया जा रहा है कि आप पॉलिटिक्स करिए। आप ये फर्स्ट टाइम वोटर्स है, इनका परसेप्शन है, हालांकि भाई ने पूरा कांग्रेस पे ऐसे लिख दी, लेकिन इनका परसेप्शन ये है कि आप राष्ट्र की नहीं सोचते, आप मोदी विरोध करते करते राष्ट्र का विरोध करते हैं, इस देश की सैन्य शक्ति का विरोध करते हैं। ये छवि अगर बच्चों में बन रही है तो इसको कैसे काउंटर करेंगे आप? देखिए, एक गलत छवि बनाई गई है। कांग्रेस पार्टी हमेशा राष्ट्र की बात करती आई है और कभी राष्ट्र विरोधी बात नहीं करी। राष्ट्र को तोड़ने का काम तो इन लोगों ने किया, धर्म में बांटने का काम इन लोगों ने किया, हिंदू मुस्लिम के नाम पे फूट फैलाने का काम इन लोगों ने किया है और हमारे युवा पीढ़ी को गुमराह करने का काम भी यही लोग कर रहे हैं। अंजना जी उत्तर दूं मैं? छोटा सा। देखिए मैं सिर्फ बोलना चाहता हूँ भाई जिन्होंने देश को भाई बांटा, आराम से, जिन्होंने देश को हल्के बांटा, हल्के हल्के। अब अल्पसंख्यक बहुसंख्यक इनका घोषणा पत्र है कांग्रेस पार्टी का। 1936 का मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र और कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र एक। अल्पसंख्यकों के नाम पर कांग्रेस को मुस्लिम क्यों नजर आते हैं, जैन सिख बौद्ध क्यों नजर नहीं आते? जब भी बात करते हैं मुसलमान बात करते हैं। हमारी पीड़ा यही है, क्यों बांटते हो मुसलमान के नाम पर? सच्चर कमेटी मुसलमान के लिए। और आपको अल्पसंख्यक के नाम पर मुसलमान ही क्यों नजर आते हैं? हमको नजर नहीं आते अंजना जी, इनको नजर आते हैं। ये मुसलमान की बात करते हैं, ये मुसलमान को बांटने की बात करते हैं। आप बताइए आयुष्मान में क्या हमारे मुस्लिम भाई बहन नहीं है? 3 तलाक किसका खत्म हुआ? इन्होंने विरोध किया। 33% आरक्षण मुसलमान बहनों को भी मिलेगा। 370 खत्म करी, लाभ मुसलमानों का। ठीक है, आरक्षण नहीं था 370 के चलते कश्मीर में। यहाँ पे चर्चा बहुत ज्यादा गुस्से में, आराम से बोलिएगा लेकिन। हाँ। मैडम, अभी कांग्रेस प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह जी कुछ बोल रहे थे कि हमें गुलामी से मुक्ति चाहिए। इनके पिताजी पूर्व स्वर्गीय देशराज सिंह जी यादव जी के साथ मैंने काम किया है। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ जल्दी सवाल पूछे। 2000 में चुनाव लड़े, मैं पोलिंग एजेंट बना। इनके पूज्य पिताजी भाजपा के होते हुए 5.25 लाख से चुनाव हारे। पहले इनसे पूछो कि इनने पिताजी की धरोहर को कांग्रेस में जाके क्यों गिरवी रखा। मेरा पूछना ये है, राम साहब से पूछना मेरा ये है कि आपका जो परिवार है वो राम के नाम पर खड़ा हुआ है, ऐसे क्या कारण हो चुके हैं आपके साथ में कि आप कांग्रेस पार्टी में गए? मैम, माय क्वेश्चन इज दैट कि जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो 18 इयर्स वाला भी है और 21 इयर्स वाला भी है, तो वो बेचारा 3 साल तो उसके वेस्ट गए ना। पूछना मैडम, मैं किसान नेता हूँ। ये पार्टी बीजेपी जो पार्टी है किसान विरोधी पार्टी है।
700 किसान शहीद हो गए, उन्होंने आज तक नहीं किया। ये कह रहे मुस्लिम लीग से समझौता इन्होंने किया, खुद भाजपा ने मुस्लिम लीग से समझौता किया है। मैं चतुर्वेदी से पूछना चाहता हूँ, भाजपा ने सबसे पहले मुस्लिम लीग से समझौता किया है। मुझे अंजना दो जी सवाल ये और दुरुस्त कर दूं पॉइंट। पार्टी से राजतंत्र की बात करते हैं माननीय यादवेंद्र सिंह जी। अगर राजतंत्र होता महाराज सिंधिया में तो आज एक कार्यकर्ता की उस गमी में कंधे नहीं लगते। आज राजतंत्र होता तो उन किसानों को जिन्हें मुआवजा मिलना था 48 घंटे में उनके खाते में मुआवजा पहुंचाने वाला राजतंत्र नहीं। जल्दी ये ऐसा है कि ये अभी हमारे शहर में एक बड़ी विभत्स घटना हुई, उसमें 2 लोग सवाल पूछिए सर। एक्सीडेंट में मारे गए। श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनको ये कह रहे हैं, उनने एक अर्थी में तिलक दिया, वो अर्थी शमशान घाट तक नहीं पहुंची, उसके पहले इनका भाजपाइयों ने उनका वीडियो वायरल कर दिया कि महाराज ने कंधा दिया। लेकिन उसी एक्सीडेंट में हमारा एक उसी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो कमलेश यादव एक्सपायर हुआ, उसके घर पे सवाल बहुत लंबा है, छोटा सवाल पूछ सकते हैं। ज्ञान मत दीजिए, सवाल। हाँ, आज तक उनके घर में कोई बैठने नहीं गया। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ। सवाल ही नहीं आपके पास, सवाल ही नहीं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं। एक सेकंड आपको बता दें, एक सेकंड बैठ जाइए। एक हिंट दे दीजिए। आपको लग रहा है कि कुछ आपकी पार्टी कर पाएगी मध्य प्रदेश में, क्योंकि सीट दर सीट जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। 2 लाइन का जवाब। बिल्कुल हमारी पार्टी कर रही है, और इस बार तो मध्य प्रदेश का एक मतदाता कर रहा है। एक हिंट दे देते, छिंदवाड़ा से लेकर राजगढ़ सब लग रहा है आपकी सीट फंसी हुई ना है। विधानसभा चुनाव, इनकी पार्टी का कौन सा नेता इनके पक्ष में प्रचार कर रहा है? नाम बता दे कोई बड़ा नेता। जितेंद्र पटवारी, जितेंद्र कौन आया? इनको अकेला छोड़ दिया हारने के लिए। 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी की, मोदी की गारंटी। गुना की जनता का आपको बता दें, आज का लकी नंबर है 1। 5 लोग जो हमारे साथ आ सकते हैं, उनमें से लकी नंबर्स आपको रोज बताना है। आज का लकी नंबर है 1।